Welcome to Quality Coaching Academy. MCQ है हमारे पास ट्रॉडन वोकैबुलरी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो अभी वोकैबुलरी के बारे में हम जब बात करते हैं तो हमारे पास याद रखें कि वोकैबुलरी में हमारे पास जो ईटा में या एनएमडीकेट में सवालात आते हैं तो वो आपके पास या तो सिनोनिम है या एंटोनिम है। सिनोनिम आपके पास कौन से होते हैं जो आपके पास सिमिलर मीनिंग हो, और आपके पास एंटोनिम आपके पास अपोजिट मीनिंग हो। ये हमारे पास अभी यहाँ पर देखिए, हमारे पास अगर इस MCQ में देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मीनिंग लिखी है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको कंफ्यूज करते हैं। आप लफ्ज़ को देखते हैं तो आपको कहा जाता है कि एंटोनिम, तो आपके जहन में क्या होता है, आपके जहन में मानी होता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल, कभी कभार आपको इस तरह कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मानी मांगी गई है तो वी हैव टू गो फॉर द मीनिंग ऑफ द वर्ड। यहाँ पर हम अपोजिट मानी की तरफ नहीं जाएंगे, आपके पास एंटोनिम भी आ सकता है, सिनोनिम। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रॉडन का मतलब होगा वॉक। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट है एलिविएट का मतलब हमारे पास किसको कहते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब है किसी चीज़ को कम करना। तो हमारे पास इसका ऑप्शन होगा मिटिगेट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। वॉइड मीन्स नंबर नेक्स्ट में है, वॉइड मीन्स इसका मतलब जो है खाली। तो हमारे पास क्या होगा, विकेट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नंबर नेक्स्ट है एंटीपैथी का मतलब क्या होता है, किसी के साथ नफरत। तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। यहाँ पर आपके पास होगा एनिमोसिटी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन है सॉर्डेड। कौन सा, कॉन्जीनियल, फ्रेंडली को कहते हैं, फ्रेंडली। फ्रेंडली हमारे पास एक लफ्ज है दैट इज कोर्डियल, या आपके पास कॉन्जीनियल, यहाँ पर इसका मतलब होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली आपके पास। नेक्स्ट वन है सॉर्डेड। सॉर्डेड का मतलब होता है बेसिकली खराब। आपके पास फिल्थी, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। फॉरलॉर्न का मतलब होता है आमतौर पर अकेलापन या उदास या गमगीन। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ब्लीक। नेक्स्ट वन है हमारे पास द स्टोरी इज डैश इंटरेस्टिंग। अभी अगर आप इस MCQ को देखें तो यहाँ पर हम ज़रा कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा द टी इज डैश हॉट। मैंने एक और लिखा, MCQ है the tea is dash hot to be taken। एक और MCQ है हमारे पास, the tea is dash hot that I cannot take it। Now यहाँ पर हमारे पास बहुत confusion स्टूडेंट को होती है। यहाँ पर याद रख के हमारे पास एक टर्म इस्तेमाल होता है दैट इज वेरी, और एक हमारे पास है मच। इन दोनों में हमारे पास कहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा, इंशाल्लाह इस पर हम कभी डिस्कशन डिटेल से करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वेरी और मच को अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें, इसका इस्तेमाल हमारे पास होता है when you have positive degree of an adjective। तो हमारे पास जब हम बात करते हैं डिग्री के बारे में तो हमारे पास तीन है, एक पॉजिटिव डिग्री है, एक कंपैरेटिव है और एक सुपरलेटिव डिग्री है। हमारे पास तीन डिग्री है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री कौन सा होता है, जब सिर्फ और सिर्फ आप एक बंदे के बारे में बात करते हैं तो आपने क्या इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। जब आप
दो के बारे में बात करते हैं तो आपने कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है, और जब आपके पास मोर देन 2 हो तो उसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। अभी वेरी का इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं? जब आपके पास पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव है, जब आप किसी की अच्छाई या बुराई, एक बंदे की खामी या खूबी को बयान करते हैं, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। और मच का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? जब आपके पास क्या हो? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव हो। हमारे पास कौन सा होगा? कंपैरेटिव। दूसरा, वेरी का इस्तेमाल हम करते हैं किस चीज़ के लिए? जब आपके पास आईएनजी फॉर्म हो। और हमारे पास मच का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? हमारे पास ईडी या जिसको हम कहते हैं पास पार्टिसिपल के साथ हम मच का इस्तेमाल करते हैं। तो वेरी का इस्तेमाल हम पॉजिटिव डिग्री और मच का इस्तेमाल हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव के साथ करते हैं। यहाँ पर अमूमन यहाँ पर मैंने कुछ MCQ लिखे थे, अभी आपको पता चल जाएगा, बहुत सिंपल सा है। अभी मुझे ये बताए, क्या हॉट जो है ये पॉजिटिव डिग्री है या कंपैरेटिव डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है, तो इसके साथ हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? वेरी का। अभी आप लोगों ने एक और टर्म पढ़ा होगा, दैट वाज, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा दैट वाज के पेयर्ड कंजंक्शन या कोरिलेटिव कंजंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें हमारे पास क्या होता है कि जब भी स्कार्सली का लफ्ज़ आ जाए वी हैव टू यूज व्हेन, आपके पास हार्डली का लफ्ज़ आ जाए तो आपने किस चीज़ का इस्तेमाल करना है? व्हेन। हमारे पास नो सूनर का लफ्ज़ आ जाए उसके साथ हम देन का इस्तेमाल करते हैं। नीदर लफ्ज़ आ जाए उसके साथ हम नॉर का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ अगर ईदर का लफ्ज़ आ जाए आपने और का इस्तेमाल करना है। और हमारे पास सो लफ्ज़ उसके साथ दैट, टू लफ्ज़ आ जाए तो इसके साथ टू, और भी हमारे पास बहुत सारे और पेयर्ड कंजंक्शंस हैं या कोरिलेटिव। अभी यहाँ पर देखें, आप इस MCQ को देखें तो हमारे पास एक लफ्ज़ टू आया है। यहाँ पर हमारे पास मैंने ऑप्शंस नहीं लिखवाए, लेकिन यू हैव टू बी क्लियर, वहाँ पर तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको बहुत आसानी होती है। यहाँ पर मैंने इंटेंशनली आपको ऑप्शन नहीं दिए कि आप ज़रा खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करें। यहाँ पर देखिए टू आया है, इसके साथ कोई पेयर है, तो वो पेयर हमारे पास कौन सा बनता है? हमारे पास ये वाला पेयर। अगर आप यहाँ पर देखिए दैट, इसके साथ एक पेयर बनता है, और वो कौन सा पेयर है? ये हमारे पास ये है। तो हमारे पास ये, आपने इसको इस्तेमाल, आपने उसको देखना है एहतियात से कि हमारे पास कौन सा लफ्ज़। तो अगर हम इस MCQ की तरफ आए दोबारा, द स्टोरी इज डैश इंटरेस्टिंग। नाउ मुझे ये बताए कि यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वेरी। अभी मुझे ये बताए, द वर्ड इंटरेस्टिंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो कौन सी लफ्ज़ की तरफ हम जाएंगे? वेरी। अगर हम देखिए टू को अगर हम लगाते हैं, क्या इसमें दूसरा टू है? क्या हमारे पास सो के बाद दैट है? क्या हमारे पास ये इंटरेस्टिंग कंपैरेटिव डिग्री है? नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल है? नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है ही इज अ माइजरली मैन। अभी हमारे पास जहनों में होता है कि आमतौर पर लिखा होता है कि अ वर्ड विच एंड्स विद ly, ये आपके पास होता है एडवर्ब, लेकिन दिस इज नॉट 100% करेक्ट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर याद रखिए कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसके के साथ ly से एंड हो जाए तो वो आपके पास एडजेक्टिव भी हो सकता है। इसके इस्तेमाल पर है कि आपने देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है इस्तेमाल, कि इसका इस्तेमाल आप किस तरह करते हैं। नाउ यू पीपल आर स्टूडेंट्स, लेकिन बाहर आप क्या है? यू आर अ फ्रेंड, यू आर अ कजन, यू आर अ ब्रदर। तो हमारे पास यू आर अ सन, तो आपका इस्तेमाल यहाँ पर आपका क्या है, वहाँ पर क्या है। तो आपने सेंटेंस में देखना है कि इस सेंटेंस में इस लफ्ज़ का फंक्शन क्या है,
ये क्या फंक्शन कर रहा है। तो आसान सा ट्रिक याद रखें, नाउन से पहले लफ्ज जो होगा वो आपके पास हमेशा एडजेक्टिव होगा। दूसरा, अगर आपके पास लिंकिंग वर्ब हो, लिंकिंग के बाद जो है अकेले भी एडजेक्टिव आ सकता है। लिंकिंग वर्ब, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक लफ्ज लिखूं ही इज हैप्पी, अभी इस सेंटेंस में ये हैप्पी आपके पास क्या है, एडजेक्टिव। आल्तो यहां पर इसके बाद तो नाउन नहीं है, लेकिन लिंकिंग वर्ब के बाद अकेले भी एडजेक्टिव हो सकता है। और नाउन से पहले हमेशा लफ्ज पहले कौन सा होगा, वो एडजेक्टिव होगा। अभी यहां पर क्या लिखा है, ही इज अ माइजरली मैन, तो यहां पर माइजरली ly से है, लेकिन ये नाउन से पहले है, तो हियर इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव नॉट एज एन एडवर्ब। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। सॉरी, हाँ देखिए आपने इस्तेमाल को देखना है। अगर आप ये देखें, ये मेन वर्ब है ना, ये हमारे पास एडजेक्टिव हुआ, मेन वर्ब है, यहां पर काम कर रहा है ना, इट्स अ मेन वर्ब। या अगर मैं एक और लिखूं, इट स्मेल्स ऑफुल, ये मेन वर्ब है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। अगर मैंने एक और लिखा, हाँ नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है हमारे पास। देखिए अगर मैं यहां पर एक और इसकी तरफ आ रहा हूं, यहां पर मैंने लिखा एक और सेंटेंस, ही स्पीक्स नाइसली, अभी ये मेन वर्ब है, यहां पर ये एडवर्ब है, यहां पर मेन वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, आपके इस्तेमाल पर है कि आपने किस तरह। हम आते हैं कि आपका जरा आइडिया क्लियर हो जाए। हमारे पास देखिए स्टूडेंट को मसला है कि इज हमारे पास आया मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। तो इस पर हमारी डिटेल से डिस्कशन भी हुई थी, दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे पास इज, एम, आर, वॉज और वर, इसके दो फंक्शंस हैं। जिस तरह हमारे पास क्रिकेट में ऑलराउंडर होता है, इसके 2 फंक्शंस होते हैं, बैटिंग भी कर सकता है और बॉलिंग भी कर सकता है, इसके 2 फंक्शंस हैं। ये आपके पास एज अ हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल हो सकता है और ये आपके पास एज अ मेन वर्ब भी इस्तेमाल हो सकता है। हम इसको हेल्पिंग वर्ब कब कहेंगे, जब इसके साथ अनदर वर्ब, दूसरा वर्ब आ जाए, अनदर वर्ब। और मेन वर्ब कब होगा, नो अदर वर्ब, जब इसके साथ दूसरा वर्ब ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम अ टीचर, एक सेंटेंस लिखा, शी इज हैप्पी, एक और सेंटेंस है, ही इज सैड, एक और सेंटेंस लिखा, दे वर हैप्पी। अभी यहां पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे, अगर आप इसमें देखें, क्या इसके बाद कोई दूसरा वर्ब है, क्या इसके बाद कोई दूसरा वर्ब है, इसके बाद या इसके बाद, तो इन सब को हम क्या कहेंगे, मेन वर्ब। ये मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको इस तरह लिख ले कि आई एम राइटिंग, मैंने एक और लिखा, शी इज टेकिंग टी, एक और मैंने लिखा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, एक और लिखा मैंने कि दे वर एंजॉयिंग द पार्टी। अगर आप देखें तो यहां पर आपके पास क्या है, हमारे पास इसके साथ एक दूसरा वर्ब, एक दूसरा, यहां पर देखें तो इसको हम क्या कहेंगे, अभी हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। अभी कोई कंफ्यूजन है? तो हमारे पास यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है द प्रोटेस्टर्स असेंबल्ड इन मार्च, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, 2 वर्ड्स। अगर आपको याद हो हमारी डिस्कशन एक चीज पर हुई थी कि हमारे पास प्रीपोजिशन के बारे में बात करें, तो कुछ टर्म्स अपने जहन में रख ले। प्रीपोजिशन के बाद आपके पास नाउन
या प्रोनाउन लाजमी इस्तेमाल होगा, और नाउन और प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ये कभी भी सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मसला होता है सब्जेक्ट वर्ब कनकोर्ड में। एक सेंटेंस लिखता हूं कि आपको जरा क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, ईच ऑफ द रोड्स लीड या लीड्स टू द एकेडमी। हम में भी पढ़ा तो और टीचर्स भी कि वर्ब एग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट। आमतौर पर हम इस तरह पढ़ाते हैं। अभी यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ये लीड्स को हमने सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर एक लफ्ज़ को जब देखते हैं, रोड्स भी आया है और यहाँ पर ईच भी आया है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा लगाए। ये लफ्ज़ ज़रा देखे, क्या ये प्रीपोजिशन है? प्रीपोजिशन के बाद नाउन होगा तो वो कौन से केस में होगा? ऑब्जेक्टिव। वर्ब ऑब्जेक्टिव केस के साथ एग्री होता है या सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस तो ये हुआ, और सब्जेक्टिव केस ईच हमेशा सिंगुलर होता है, यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर हमारे पास लीड्स होगा, लीड नहीं होगा। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर रोड्स है, यहाँ पर लीड, ये किस तरह आता है? लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। दूसरा, फिर जब हम प्रीपोजिशन के बारे में बात करते हैं तो एक हमारे पास होता है सिंपल प्रीपोजिशन और एक हमारे पास होता है फिक्स प्रीपोजिशन। कुछ ऐसे अल्फाज है जिसके साथ कुछ प्रीपोजिशन जो है वो फिक्स होते हैं, वो अटैच होते हैं। जिस तरह आपके पास लफ्ज़ है ना सीनियर, इसके साथ हमेशा टू लगेगा। हमारे पास गुड के साथ हमेशा एट लगेगा, कंटेन के साथ हमेशा इन लगता है, कवर के साथ विद लगता है, हमारे पास नो के साथ हमेशा टू लगता है, एबाइड के बाद हमेशा बाय लगता है, एंड सो ऑन। ये फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं। इसमें आपके पास कुछ अल्फाज फिक्स्ड होते हैं, अटैच होते हैं। आपका दिल चाहे या ना चाहे आपने ये लगाना है। देखिए, आप लोगों ने सारी उम्र ये चीज़ पढ़ी होगी, ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, सुना होगा। ही इज़ गुड इन लिंग्विस्टिक्स, ही इज़ गुड इन फिजिक्स। आप लोगों ने ये चीज़ें बार बार पढ़ी होगी। लेकिन हमारे पास क्या है, रूल्स को अगर हम देखें, विद गुड यू हैव टू यूज एट, यू मस्ट नॉट यूज इन। तो हमारे पास क्या होगा, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज गुड एट फिजिक्स, ही इज गुड एट जो भी आपके पास, तो गुड के साथ हम एट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हमारे पास है मार्च टूवर्ड। देखिए, टूवर्ड्स का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं? तो टूवर्ड्स का इस्तेमाल हमारे पास बहुत सिंपल सा है। एक है टूवर्ड्स और एक है टू। नाउ फॉर एग्जांपल, कोई बंदा है और इसका जो है वो क्या है, खराब सी पिक्चर बनाई। यहाँ पर लेट्स सपोज आपके पास आ रहा है लाइब्रेरी। अगर किसी का मंजिल मकसूद है, ये आपके पास डेस्टिनेशन है, तो आपने किस चीज़ को लगाना है? टू को। लेकिन अगर आप उस तरफ जा रहे हैं, उस रास्ते आपका मंजिल मकसूद है, उस तरफ जा रहे हैं, देन यू हैव टू यूज व्हाट? आपने टूवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। आप लोग QCA आ रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू QCA। लेकिन अगर आप इस रास्ते पर दूसरी तरफ जा रहे हैं, आई एम गोइंग टूवर्ड्स QCA होगा। यहां पर सेंटेंस द प्रोटेस्टर्स आर असेंबल्ड इन मार्च डैश, अभी उसकी मंजिल मकसूद वो नहीं है, लेकिन उस रास्ते पर टूवर्ड्स, तो यहां पर हमारे पास क्या है? टूवर्ड्स। दूसरा, हमारे पास टू ऑप्शन है नहीं। अगर टू ऑप्शन होता तो फिर हम सोचते कि आया टू लगाएंगे या टूवर्ड्स, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है देयर इज नो लव लॉस्ट डैश हिम एंड हर। तो हमारे पास जब भी हमारे पास दो टर्म्स है, एक हमारे पास आया बिटवीन और एक हमारे पास है अमंग। बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? टू के लिए। और अमंग का इस्तेमाल हम करते हैं मोर देन टू के लिए। तो जब दो हो वी हैव टू यूज बिटवीन। और यहां पर क्या है? हिम और हर, दो लोग हैं
तो फॉर टू पीपल वी हैव टू यूज बिटवीन। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है, यस, हाँ, यस, हाँ, अमंग्स या नहीं आता? तो मुझे ये बताइए यहां पर लिखा क्या है? हिम, हर, दो है या दो से ज्यादा है? तो दो के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे ना। हाँ, फर्क क्या है? ये मैंने कहा कि आपके कि यहां पर अमंग्स क्यों नहीं? देखे, अमंग और अमंग्स में फर्क देखे। हमारे पास अमंग्स्ट और अमंग का दोनों का मतलब है मोर देन टू, दो से ज्यादा। आप अमंग को इस्तेमाल कर सकते अमंग्स की जगह और अमंग्स्ट को इस्तेमाल करते अमंग की जगह, इंटरचेंजेबली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूं। हमारे पास है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स डैश अस, दूसरा मैंने लिखा डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स डैश देम। अभी यहां पर देखें, हमारे पास देखें अस का मतलब हमें पता नहीं है दो है या दो से ज्यादा, लेकिन मोस्टली दो से ज्यादा है। तो अगर हमारे पास यहां पर देखें तो ये क्या है आपके पास? वॉवल, एंड दिस वन इज कॉन्सोनेंट। तो जब वॉवल आ जाए यू हैव टू गो फॉर अमंग्स्ट, जब कॉन्सोनेंट आ जाए गो फॉर अमंग। लेकिन आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, गलत नहीं है। आप यहां पर अमंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पर अमंग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों में अगर आपके पास यहां पर चॉइस में आ जाए फिर हम क्या करेंगे? देन यू हैव टू सी कि अगर यहां पर आपके पास क्या है? वॉवल है अमंग्स, कॉन्सोनेंट है अमंग। क्लियर है पॉइंट? अभी नेक्स्ट है डैश बीइंग फुलिश, ही इज, यहां पर देखिए हमारे पास बिसाइड्स हमारे पास आता है इन एडिशन टू, साथ साथ, इन एडिशन टू बिसाइड्स। और जो बिसाइड है उसका मतलब होता है नियर, जो विदाउट एस है इसका मतलब नियर आता है, और जो दूसरा बिसाइड है इन एडिशन टू। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा? बिसाइड्स, ऑप्शन नंबर सेकंड। अली वॉज मैरिड डैश आलिया। अब इसके बारे में याद रखिए, बेसिकली विद द वर्ड मैरी वी मस्ट नॉट यूज प्रीपोजिशन। मैरी के साथ कभी प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगा। कब होगा? व्हेन इट इज एक्टिव वॉइस, जब एक्टिव वॉइस हो। बट इफ इट इज पैसिव वॉइस यू हैव टू यूज मैरी के साथ टू का इस्तेमाल करना है, बाय का इस्तेमाल नहीं करना। इन एक्टिव वॉइस मैरी के साथ हमने प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना। पैसिव वॉइस में हमने इस्तेमाल करना है इंस्टेड ऑफ बाय, आपने किस चीज का इस्तेमाल करना होगा? टू का। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। लाइफ इज कंपेयर्ड, तो लाइफ इज कंपेयर्ड के साथ हम क्या? टू का इस्तेमाल करते हैं, और हमारी डिटेल से डिस्कशन हुई थी यहाँ पर। और अगर आप ज़रा नोट्स निकाले तो वहाँ पर मैंने डिटेल से आपको बताया था कि हमारे पास कहाँ पर किस तरह आता है, ये डिटेल से हमारी डिस्कशन हुई थी। टू। नेक्स्ट है ही इज डैश टू अफोर्ड एनीथिंग। यहाँ पर देखिए हमारे पास है क्या लफ्ज आता है? शाबाश, ऑप्शन ए बी सी डी। देखिए मैंने आपको यहां पर एक चीज लिखवाई थी, दिखाई दे रही है? मैंने लिखवाया था ना। तो अभी हमारे पास टू आया है, इसके साथ दूसरा पेयर होना चाहिए। तो दूसरा पेयर हम देखेंगे तो हमारे पास पेयर कौन सा निकलता है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है ही वॉज अकस्टम डैश वर्किंग हार्ड इन हिज यूथ। तो हमारे पास क्या होगा? अकस्टम टू। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास अकस्टम का मतलब होता है मोस्टली, इसका मतलब होता है यूज टू। तो यूज के साथ हम टू लगाते हैं, इसके साथ भी हम टू लगाते हैं। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द मैन अक्यूज डैश। तो अक्यूज ये अगेन आपके पास सुटेबल प्रीपोजिशन है या फिक्स प्रीपोजिशन है। इसके साथ हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? हमने इस्तेमाल करना होगा ओ एफ का। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? यहां पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है
प्लीज इंट्रोड्यूस हिम टू मी इफ यू आर एक्वेंटेड, ये भी आपके पास फिक्स प्रीपोजिशन है। तो इसके साथ भी हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास विद का इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। एंड लास्ट MCQ है डोंट गेट अफ्रेड। तो अफ्रेड के साथ हमारे पास अगेन फिक्स प्रीपोजिशन है। इंशाल्लाह आपको मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या आप और कोई स्टूडेंट है तो इंशाल्लाह अगर M1 वाले हैं या M3 वाले हैं या और स्टूडेंट है, मैं इंशाल्लाह ग्रुप्स में इंशाल्लाह आज हो या कल आपको जो फिक्स प्रीपोजिशन की लिस्ट है वो इंशाल्लाह भिजवा दूंगा। अगर आप M1 के हैं, 2 के हैं, 3, 4, 5 किसी ग्रुप के भी है, मैं इंशाल्लाह वो सारा लिस्ट शेयर कर लूँगा। आप उसको रीड आउट करेंगे। इन अल्फाज के साथ ये पर्टिकुलर प्रीपोजिशन लगते हैं, तो आपने उसको जो है वो क्या करना है, मेमोराइज करना होगा। और अगर आप किसी और एकेडमी के हैं तो डोंट वरी, आपके कुछ दोस्त होंगे उससे आप फिर ले के सर ने जो सेंड किए हैं वो हमें भी दे दे तो वो आपके साथ शेयर कर लेंगे।